अस्सलाम वालेकुम, BTV न्यूज़ के साथ मैं हूं निदा अरशद। नजर डालते हैं न्यूज़ हेडलाइंस पर। सिक्योरिटी फोर्सेस की शुमाली वजीरिस्तान में दहशतगर्दों के ठिकानों पर कार्रवाई, धमाका खेज मवाद बनाने वाले माहिर समेत 2 दहशतगर्द हलाक। दहशतगर्दों से फायरिंग के तबादले में 3 जवान शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक शोधा में आज़ेब अहमद, ज़ियाउल इस्लाम, लांस नाइक अब्बास शामिल हैं। भारतीय फौज की LOC पर इश्तियाल अंगेजियों का सिलसिला जारी, देवा सेक्टर पर बिला इश्तियाल फायरिंग। ISPR का कहना है कि पाक फौज की फौरी और मौसर जवाबी कार्रवाई से भारतीय फौजियों को शदीद जानी नुकसान उठाना पड़ा। फायरिंग के तबादले में 28 साल के सिपाही नबील लियाकत वतन पर कुर्बान हो गए। वफाकी वज़रा की PTM पर कड़ी तनकीद, वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा ये एतराज़ भी करते हैं और ज़मनी इंतखाबात में हिस्सा भी ले रहे हैं। PTM सियासत को बंद गली में ले जाना चाहती है। परवेज खटक बोले अपोजिशन बुनियादी तौर पर मुल्क में इंतशार फैलाना चाहती है। फवाद चौधरी ने कहा अपोजिशन वाले कौमी इदारों के खिलाफ तकरीरें करते हैं। फरूख नसीम का कहना था कि एहतजाज हर किसी का हक है, किसी को कानून हाथ में नहीं लेने देंगे। कौमी असेंबली की खारजा अमूर कमेटी ने बरतानवी फर्म ब्रॉडशीट को 450 करोड़ रुपए की अदायगी के मामले का नोटिस ले लिया। 18 जनवरी को पार्लियामेंट हाउस में इजलास तलब, चेयरमैन नैब जस्टिस जावेद इकबाल को भी इजलास में बुलाया गया। पाकिस्तान का 35 मिलियन पाउंड का दावा मुस्तरद करने का मामला भी एजेंडे में शामिल। सेक्रेटरी खारजा और सेक्रेटरी कानून को कानूनी उमूर पर ब्रीफिंग देने की हिदायत। नून लीग के रहनुमा एहसन इकबाल ने कहा है कि 22 करोड़ आवाम वोट की इज्जत मांग रहे हैं। जिस मुल्क में वोट की इज्जत नहीं, इसकी सालमियत खतरे में होती है। गिलगित बल्तिस्तान में अदालती अहकामात की तौहीन की गई। चीफ इलेक्शन कमिश्नर से शिकायत की तो बोले कि मैं क्या करूं, मेरी कोई सुनता नहीं। मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर ने मुस्लिम लीग नून की रहनुमा उज़्मा बुखारी को 50 करोड़ रुपए हर्जाने का कानूनी नोटिस भिजवा दिया। नोटिस में कहा गया है कि उज़्मा बुखारी ने शहजाद अकबर से मुतालिक नामुनासिब अल्फाज इस्तेमाल किए, रिश्वत का इल्जाम लगाया। ब्रॉडशीट मामले पर कमीशन और हिस्सा लेने का इल्जाम भी झूठा और बेबुनियाद है। नून लीग के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी ने सवाल किया है कि नैब को किसने इख्तियार दिया अवाम का 7 अरब एक कंपनी के हवाले कर दे। मीडिया से गुफ्तगू में साबिक वज़ीर आज़म बोले ब्रॉडशीट का मामला मामूली नहीं, नैब से पूछने वाले भी आज खामोश बैठे हैं। दूसरों को कटहरे में लाने वाला नैब आज खुद कटहरे में खड़ा है। सेनेट इंतखाबात ओपन बैलेट से कराने का मामला अहम मरहले में दाखिल। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच की सदारती रेफरेंस की समाअत जारी। अगर आइन में तशरीह दरकार हो तो पार्लियामेंट नहीं, सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया जाता है। अटॉर्नी जनरल के दलाइल। जस्टिस एजाजुल हसन ने रिमार्क्स दिए कि सवाल ये भी है कि हम तशरीह कैसे करें, अदालत की तशरीह के बाद सब पाबंद होंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन PTV नईम बुखारी को काम से रोक दिया। वफाकी काबीना को दोबारा नई समरी भेजने का हुक्म। चेयरमैन PTV MD PTV को काम से नहीं रोक सकता। नईम बुखारी ने बतौर चेयरमैन जो गैर कानूनी काम किया वो काबीना को भेज दें, अदालत का हुक्म। ख्वाजा आसिफ के खिलाफ तहकीकात में पेशरफ, रिपोर्ट एहतसाब अदालत में पेश। रिपोर्ट के मुताबिक नैब ने ख्वाजा आसिफ की 10 बड़ी कंपनियों में इन्वेस्टमेंट और करोड़ों रुपए के शेयर्स का पता लगा लिया। नैब ने प्राइवेट ब्रोकर JS ग्लोबल से शेयर्स की तफसीलात हासिल कर ली। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वफाकी वजीर फैसल वावडा को नाअहली के खिलाफ 8 फरवरी तक जवाब जमा कराने की मोहलत दे दी। 8 से 10 समातें हो चुकी, समझ नहीं आ रही कैसे जवाब लें। ये नोटिस की कॉपी काबीना को भेज देते हैं, वहीं से जवाब आ सकता है, अदालत के रिमार्क्स। भारतीय जासूस कलभूषण के मामले पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुकूमत को बड़ा हुक्म। अदालत ने हुकूमत को भारत से राब्ता करने की हिदायत कर दी। भारतीय हुकूमत कलभूषण केस में संजीदा नहीं, भारत से हुकूमती सतह पर पूछें कि वो कलभूषण केस की पैरवी चाहता है या नहीं, अदालत का हुक्म। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का इम्कान। पेट्रोल की कीमत में 11 रुपये 95 पैसे, डीजल की कीमत में 9 रुपये 57 पैसे फी लीटर इजाफे की तजवीज़। ओगरा ने कीमतों में इजाफे की समरी वजारत पेट्रोलियम को भेज दी। हतमी फैसला वज़ीर आज़म की मुशावरत से किया जाएगा। पेशावर के करक मंदिर वाक़े की इंक्वायरी रिपोर्ट में नाक़िस सिक्योरिटी, बरवक्त इंतजामात न करने और गफलत का इल्जाम साबित। 2 SHO समेत 12 एहलकार नौकरी से बर्खास्त। पाक बहरिया के 3 कमोडोर्स की रेयर एडमिरल के ओहदे पर तरक्की पाने वालों में कमोडोर जावेद इकबाल, कमोडोर मोहम्मद सुहेल अरशद, कमोडोर सलमान इलियास शामिल। रेयर एडमिरल जावेद इकबाल और रेयर एडमिरल सुहेल अरशद ने 1989 में, रेयर एडमिरल सलमान इलियास ने 1990 में पाक बहरिया में कमीशन हासिल किया।
कोरोना ने मौत का खेल बंद ना किया। मुल्क भर में 24 घंटों के दौरान मुहलिक वायरस ने मजीद 46 अफराद की जान ले ली। जहां बाग अफराद की तादाद 10,818 हो गई। वायरस से मुतासिर मरीजों की तादाद 5,11,921 तक जा पहुंची। 24 घंटों के दौरान कोरोना के मजीद 3,097 केसेस रिपोर्ट। सेहतियाब अफराद की तादाद 4,67,234 हो गई। दुनिया भर में कोरोना की तबाहकारियां बढ़ने लगी। वायरस से हलाकतें नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गईं। 24 घंटों के दौरान 16,362 अफराद हलाक हो गए। वायरस की नई किस्म दर्जनों ममालिक में फैल गई। 7,45,811 अफराद में वायरस की तस्दीक। चीन ने आलमी इदारा सेहत के माहिरीन को कोरोना के पहले मरकज वुहान का दौरा करने की इजाजत दे दी। मुल्क भर में जारी इंसदाद पोलियो मुहिम का चौथा रोज 4 करोड़ बच्चों को पोलियो वैक्सीन पिलाने का मिशन जारी। वर्कर्स टीमें घर घर जाकर बच्चों को कतरे पिला रही हैं। अजरबैजान के वजीर खारजा की वजारत खारजा आमद। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने अजरबैजान के हम मनसब का इस्तकबाल किया। दोनों मुल्कों के दरमियान इमरजेंसी हालात के हवाले से 2 तरफा ताउन के मुआहदे पर दस्तखत। मकबूजा कश्मीर में मोदी के जराइम में मजीद इजाफा। यासीन मलिक की तंजीम JKLF को गैर कानूनी करार दे दिया। पूरी वादी एक बार फिर आजादी के पोस्टर से सज गई। वादी में सर्दी बढ़ गई। ठंड से 2 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। भारतीय किसान मोदी सरकार के गले की हड्डी बन गए। दिल्ली की सरहद पर बैठे किसानों ने ज़रई इस्लाहात बिल की कॉपियां जला दी। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से बनाई गई कमेटी मुस्तरद। नई दिल्ली पर ट्रैक्टर लेकर चढ़ दौड़ने की धमकी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के गिर्द घेरा तंग। ऐवान नुमाइंदगान ने मवाख़ज़े की तहरीक कसरत राय से मंजूर कर ली। हामियों को बगावत पर उकसाने का इल्जाम। सदर ट्रंप ने अपने हामियों को पुरअमन और मुत्तहिद रहने की हिदायत कर दी। नौमुंतखब जो बाइडन बोले, उम्मीद है मवाख़ज़े के लिए सेनेट भी अपनी कानूनी जिम्मेदारियां अदा करेगा। मुल्क के बालाई इलाकों में कड़ाके की सर्दी। पहाड़ों ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली। खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में सर्द मौसम के बाइस निज़ाम जिंदगी दरम बरम। महकमे मौसमियात ने मुल्क भर में सर्दी की लहर बढ़ने की पेशगोई कर दी। स्कर्दू में दर्जा हरारत -16 डिग्री तक गिर गया। मुल्तान में धुंध का राज। मोटरवे बंद। फ्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल। पाक जनूबी अफ्रीका टेस्ट सीरीज के लिए कौमी टीम की तश्कील के लिए चीफ सेलेक्टर की बाबर आजम और मिसबाहुल हक से 2 रोज में 3 मरतबा मुशावरत। शान मसूद, हारिस सुहेल, जफर गौहर, सरफराज अहमद की छुट्टी। नसीम शाह, मोहम्मद अब्बास को आराम करवाने की तजवीज़ ज़ेर गौर। जहानत और काबिलियत में पाकिस्तान का रोशन चेहरा। अरफा करीम की आज 9वीं बरसी मनाई गई। महज 9 बरस की उम्र में माइक्रो सर्टिफाइड प्रोफेशनल इम्तिहान पास करके रिकॉर्ड कायम किया। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम बनाने वाली अरफा को कौम का सलाम। मैसूर कुन धुनों के खालिक शौकत अली नाशाद को मद्दाहों से बिछड़े 40 बरस बीत गए। नामवर मौसीकार की तख्लीक करदा धुनों का सहर आज भी बरकरार। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.btn.tv। लाइक करें हमारा फेसबुक पेज और फॉलो करें हमारा इंस्टाग्राम पेज btv.pk। इसके अलावा सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल बदर टेलीविजन नेटवर्क।